अभी हम आज के मन्ना की ओर बढ़ेंगे। मैं मिसेस संजीवनी जैकब इनसे विनती करती हूँ कि वह हमारे लिए आज का चुनाव, आज का मन्ना हमारे लिए बांटे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उसने इतना सुंदर सा समय आपको वचनों के द्वारा बात करने के लिए मुझे समय दिया। इसमें मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मराठी चलेगा, हिंदी? मराठी चलेगा? ओके। इस समय हमने जो शास्त्र पठन किया वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और संयम और प्रेम की आत्मा दी है। सबसे पहले हम जानेंगे भय क्या है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। आज के इस बिजी शेड्यूल में, जैसे कि हम ड्यूटी पे जाते हैं, घर में, बाहर, बिजनेस, कॉम्बिनेशन, चर्च, अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। जैसे कि अगर हमको जॉब नहीं है, हमको जॉब लगने का भय होता है। जॉब है तो सैलरी बढ़ रही नहीं, उसका भय होता है। सैलरी बढ़ रही है तो प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, उसका भय होता है। बच्चों के केसेस में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो भी भय है, नहीं पढ़ रहा है तभी भी भय है। अगर बच्चा बहुत ब्रिलियंट है तभी भी भय है कि तू खेलने जा बाहर, और अगर नहीं बहुत खेल रहा है तो तू पढ़ने को बैठ, ये भी भय है। यूथ के इसमें देखा जाए तो मैं साइंस चूज करूं, आर्ट चूज करूं, कॉमर्स में जाऊं, कहाँ जाऊं, इस पूरे भय में हमें शैतान ने इस प्रकार से जकड़ लिया है कि हमें परमेश्वर की ओर देखने का मौका ही नहीं दे रहा है। आज अगर हम देखा जाए, छोटा सा एग्जांपल हम ले लेंगे। नवम इधर आओ, नवम, या कोई भी एक बच्चा इधर आ जाए, कोई भी एक बच्चा जल्दी उठ के आ जाए। हम अगर देखेंगे ये बच्चा है, दिख रहा है? ये बच्चा है, ठीक है। हम इस प्रकार परमेश्वर के सामने बच्चे समान है अभी के लिए, ठीक है। हमेशा परमेश्वर बोलता है मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। इस बच्चे के समान आज हम हैं। इस पे अगर मैं बैग रख दूं फियर का, बच्चे के स्टडीज का भय, फिर से और एक रख दूं बच्चे के फीस कैसे भरूं, इस पे रख दूं मेरा जॉब का क्या होगा, और रख दूं, तो ये क्या परमेश्वर को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। शैतान हमें इसी तरह उस भय में पकड़ के रखता है कि हम परमेश्वर को ना देख पाए। आज ये बोझ हम सब लेके कहीं ना कहीं चल रहे हैं। किसी को बीमारी का डर है, किसी को, और हम सब जानते हैं इस कोविड में ज्यादा से ज्यादा भय के कारण मृत्यु हुए हैं। हार्ट अटैक भय के कारण आता है, हर एक चीज डिप्रेशन भय के कारण आता है। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। अगर हम देखने जाए इंग्लिश वर्जन इसका, फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, ये है केजीवी में। और अगर एनआईवी में हम देखने जाए, फॉर द स्पिरिट ऑफ गॉड गेव अस डज नॉट मेक अस टिमिड। टिमिड उसका अर्थ होता है कि हमें वो डरपोक नहीं बनाता है। तिमोथी, हम जब तिमोथी के जब मैं कर रही थी तो तिमोथी का जब मैं स्टडी कर रही थी, वो टाइम में मुझे ये मालूम पड़ा कि तिमोथी एक यंग सेवक था। वो पूरे इसमें तिमोथी एक यंग सेवक था, यंगेस्ट सेवक था। उसमें हर एक क्वालिटीज थी। उसने बहुत सारे जो बुक्स लिखने में असिस्टेंट किया है। उसके बाद में उसने पौलुस के साथ में, पौलुस उसको बोलता है कि मेरा स्पिरिचुअल सन है। लेकिन तिमोथी में एक प्रॉब्लम थी कि वो टिमिड था, उसको करेज नहीं था। उसके पास वचन था, उसके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम था, उसे सेवकाई करनी थी, लेकिन उसके मन में टिमिडनेस था, उसके मन में बोल्डनेस नहीं था कि वो सामने जाए। उसे परमेश्वर का वचन कहना था, लेकिन वो डरता था। पौलुस, अगर अपन देखने जाए कि छठा जो वचन है, कोई मेरे लिए पढ़ेगा? पहले तिमोथी इसका 6वां अध्याय, पहला अध्याय 6वां वचन। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर दे। जो परमेश्वर ने तुझे दान दिया है वो प्रज्वलित कर रख। और आगे के वचन में उसे वो ये सजेशन देता है कि परमेश्वर ने तुझे, इन द सेंस पॉल तिमोथी को बोल रहा है, परमेश्वर ने तुझे भय का
आत्मा नहीं दिया। जैसे पिता पुत्र की कमजोरी जानता है, वैसे ही पौलुस तिमोथी की कमजोरी जानता था कि वो उसके अंदर बोल्डनेस नहीं है, कहीं ना कहीं वो डरता है। पौलुस उसको पहले तिमोथी और सेकंड तिमोथी में जो भी लेटर्स में लिख रहा है, वो उसके एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मुझे समुद्र में डाल दिया गया जहाज में से, मैं अकेला प्रिजन में था, अकेले जेल में था, हर एक चीजें वो उसको शेयर कर रहा है ताकि उसके अंदर की जो डर है वो निकले और परमेश्वर का पावर उसको समझे कि परमेश्वर के पावर के सामने कोई भी जो फियर है, जो डर है, नहीं टिक पाए। अगर हम आगे चल के देखते हैं पुराने नियम से निर्गमन इसका 4 अध्याय 10वां वचन, हम देखते हैं कि मूसा को जब परमेश्वर दर्शन देता है तब पहले तो मूसा क्या डिनाई कर देता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों जाऊं। ये चीज हम देखते हैं निर्गमन 3 अध्याय और 11वें वचन में कि मैं कैसे जाऊं, मैं ही क्यों जाऊं, आपने मुझे ही क्यों चुना। क्यों? क्योंकि मैं मूसा का अपन बैकग्राउंड देखने जाए तो वो जगह से भाग के आया था। पहली बार वो उसके ससुराल में था और वो क्या कर रहा था, उसके जो पूरे ये थे भेड़ बकरियां थी उसको वो चला रहा था, बराबर है। अचानक से दूध आ जाता है, अचानक से एक आग से दिखाई देती है जलती हुई, कोई भी इंसान डर जाएगा। अचानक से ये क्या हुआ, अचानक से परमेश्वर, मैं जहाँ से भाग के आई हूँ मैं परमेश्वर वही जाने के लिए बोल रहा है। वहां पे वो बोलता है कि मैं कैसे जाऊं, तभी भी वो एग्री होता है। फिर चौथे वचन में जब हम चौथे चैप्टर में जब हम जाते हैं वहां पे फिर से वो बोलता है कि मैं तो बोलने में धीमा हूँ। परमेश्वर बोलता है तू कुछ भी मत कर, मैं तुझे बोलूंगा तुझे क्या बोलना है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो डर मन में से निकालता है, परमेश्वर के करिश्मे देखता है, उसमें परमेश्वर की पावर आती है और उसमें वो संयमता आती है और वो प्रेम लोगों के प्रति आता है कि वो लाल समुद्र में से जाता है, वो लोगों को गाइड करता है, वो लोगों को 10 कमांडमेंट्स देता है। हर एक चीजें वो किस वजह से कर रहा है, परमेश्वर की पावर जब जानता है। तो जब हम आगे वचन पढ़ते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर ने हमें डर से ओवरकम करने के लिए सामर्थ्य की आत्मा दी है। वैसे हम देखते हैं सामर्थ्य की आत्मा, आप सबको मालूम होगा सबसे छोटा दाऊद, उसमें कितना सामर्थ्य होगा, क्योंकि इतना बड़ा गोलियत उसको वो देखते हुए सब डर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। पर दाऊद इतना सा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। हम देखते हैं पहला शमूएल इसका 17वां अध्याय 32, 33 और 37। वहां पे हम देखते हैं, कोई वचन निकाले, वहां पे हम देखते हैं कि दाऊद वो नहीं देख रहा है कि उसकी चौड़ाई क्या है, वो नहीं देख रहा है कि उसकी लंबाई क्या है, वो नहीं देख रहा है कि उसके पास भाला है, उसके पास सब फाइट करने के लिए हर एक चीज है, पर वो क्या देख रहा है कि मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य लेके जाता है लड़ने को। वचन पढ़ेगा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का बल इसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। ये इतना सा दास, आज के नगर में अगर मैं जोना को बोल दूं तू लेके तलवार चले जा, सब बोलेंगे जोना क्या कर लेगा, लेकिन वो इंसान, वो बच्चा क्या बोलता है, परमेश्वर का दास कहा गया है, परमेश्वर का दास। इतना सा बच्चा क्या कर लेगा आज के इसमें। वो टाइम पे भी उसको बहुत सारे जन पीछे से बोले ये बच्चा क्या कर लेगा, इतना सा तो है, हम लड़ नहीं पाए तो ये बच्चा कौन सा लड़ लेने वाला है। लेकिन उसने वो निगेटिविटी के पास ध्यान न देते हुए उसने परमेश्वर पे ध्यान दिया, परमेश्वर के पावर पे भरोसा किया और खुद ने संयम रखा। संयम का अगर हम देखने जाए, संयम अगर हमने जो वचन पढ़ा कि for the spirit God gave us does not make us timid but gives us power, love and self discipline. सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ होता है the ability to control one's feelings. फीलिंग्स यानी आप अपने में जो फीलिंग्स आती है, डर की फीलिंग, निगेटिविटी, कुछ सुन ली कि किसी ने अपने बारे में कुछ बोल दिया तो अपन मैं खुद मेरी साक्ष्य देती हूँ। जब से मुझे मैसेज देना था तो मैं डिसाइड कर नहीं पा रही थी मैं मराठी में दूँ कि हिंदी में दूँ, क्योंकि मदर टंग मराठी है।
मोस्ट ऑफ हिंदी में वाले हैं, पर परमेश्वर की सहायता से मैं आपके सामने हिंदी में बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी उतनी हिंदी पक्की नहीं है। ये मेरी आज की करंट साक्ष्य है कि जब अपन परमेश्वर के पावर पे विश्वास करते हैं, जैसे मूसा ने कहा कि मैं तो बोलने में धीमा हूँ, परमेश्वर जब अपन परमेश्वर के पावर पे पूरा डाल लेते, परमेश्वर अपने मुंह में शब्द डालता है, हमारे मन में माइंड में हर एक चीज डालता है कि हमें क्या करना चाहिए। सो ओवरकमिंग वंस वीकनेस, उसके आगे द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस फीलिंग एंड ओवरकमिंग वंस वीकनेस। हम सबको मालूम है हम में कुछ ना कुछ वीकनेस होंगी। कोई डरपोक है, कोई बहुत जल्दी टेंशन ले लेता है, छोटी छोटी बातों पे किसी को टेंशन आ जाता है। मैं खुद उसी नाव में सवार हूँ, किसी ने बात किया तो टेंशन, किसी ने नहीं बात किया तो टेंशन, कोई अगर मेरे तरफ हंसा तो टेंशन, नहीं हंसा तो टेंशन। हर एक चीज हमें शैतान क्या करता है, परमेश्वर के वचन से हम कैसे दूर रहे और उसके पावर को कैसे नजरअंदाज करे और डर को कैसे मन में बिठाए, ये शैतान हमेशा उसकी ताक में रहता है, क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये यूथ परमेश्वर के वचन में बढ़े। उसे नहीं चाहिए कि ये परमेश्वर के सैल्वेशन के बारे में जाने, उसे नहीं चाहिए कि ये परमेश्वर को इसकी जो सेवकाई है वो बढ़े। तो वो हमेशा हमें उसका सबसे बड़ा वेपन है फियर। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि अगर हमें खड़ा कर दिया जाए एक राजा के सामने, समझो अपने जो भी पॉलिटिशियंस या जो भी हमारे इसमें राज्य चल रहा है, अगर उन्होंने हमें बोल दिया आज के बाद चर्च में वर्शिप नहीं होगी, आज के बाद चर्च में वर्शिप नहीं होगी, जो भी वर्शिप करेगा उसको ऑन द स्पॉट फायर किया जाएगा, कितने जन आज खड़े रहेंगे? जो कोई अपने अपने फैमिली के बारे में सोचेगा, जो कोई अपने घर के बारे में सोचेगा, जो कोई है ये सोचेगा कि मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर शादी नहीं हुई मैं मर गया तो मेरी माँ का क्या होगा, अगर माँ को लगा तो माँ बोलेगी मेरे बच्चे का क्या होगा, बच्चों को बोलेगा मेरी माँ का क्या होगा। पूरे संसार के इसमें हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है, जैसे वो डैनियल के साथ वहां पे खड़ा था। हम जब देखते हैं कि डैनियल इसका 6वां अध्याय 5 और 6 और 3रा अध्याय अगर हम देखते हैं, तीनों टाइम में वो डरा नहीं। फरमान निकाला गया मेरे सामने झुको, वो बोला मैं झुकूंगा नहीं। उसको बोला गया कि मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरी होगी, वो झुका नहीं। वो परमेश्वर के सामने जितने टाइम प्रार्थना कर रहा था, छुप के नहीं कर रहा था, खुले आम प्रार्थना कर रहा था। जो टाइम में, जो सिचुएशन में, जो उसका टाइम डिसाइडेड था उसमें वो प्रार्थना कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वो बोल्ड था, परमेश्वर की उसमें परमेश्वर की पावर थी, उसको परमेश्वर पे विश्वास था कि भले ही कोई कुछ भी कर ले, मेरा परमेश्वर इतना पावरफुल है कि वो मुझ में रहेगा और वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। इसी तरह हम देखते हैं एस्तेर रानी की सबको स्टोरी मालूम है। इसके रेफरेंस के लिए एस्तेर इसका 3रा, 4था और 5वां अध्याय हम घर जाके पढ़ सकते हैं। एस्तेर रानी खुद के लिए नहीं लड़ी, सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ी, वो बाकी उसके लोगों के लिए भी लड़ी। उसने क्या बोला, मैं तो उपवास करूंगी लेकिन आप भी मेरे लिए उपवास करो, और मेरे साथ जो है मैं उनको भी बोलूंगी कि आप उपवास करो। और ये विश्वास का परमेश्वर प्रति जो उसकी पावर है परमेश्वर की, वो जानती थी कि मैं उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर को अगर मांगूंगी तो परमेश्वर मुझे देगा और राजा वो बात के लिए तैयार हो जाएंगे। वैसे ही एस्तेर रानी उपवास प्रार्थना करके राजा के सामने जाती है और उसको जो वो राजा के साथ में डिस्कशन करती है उसको वो अप्रूवल मिलता है, इतने सारे जन बच जाते हैं एस्तेर रानी के वजह से। आज की हमारी जिंदगी में हम कहाँ पे हैं? आज बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी बीमारी है। बीमारियों से मैं आज 1 साल हो गया पापा को कि मेरे पापा आईसीयू में थे। डॉक्टर ने बोला था इनको हार्ट 2 बार स्टेन डाला है, इनका हम कुछ भी नहीं बोल सकते। एटम में सेंट्रल लाइन डाली हुई थी, ऑक्सीजन था, अलग अलग प्रकार के डायग्नोसिस निकल रहे थे, कभी क्रिएटिनिन का, कभी ये। पर मुझे मेरे पापा की एक बात बहुत पसंद आई, जो आज मुझे ये वचन के द्वारा मालूम पड़ी कि मेरे पापा आज क्यों जिंदा है। मेरे पापा जब बेड पे थे कल के दिन 1 साल पहले, मेरे पापा अनकॉन्शियस थे।
उनको सेंट्रल लाइन डाली हुई थी। ऐसा था कि उनका हार्ट चोक पे था पूरी तरह की, क्योंकि पूरा जो इन्फेक्शन है उनके अंदर पूरी तरह से चला गया था। कहीं कहीं की भी वेन नहीं मिल रही थी, सिर्फ यहाँ की वेन चालू रहती है। नर्सेस को बहुत मालूम होगा ये बारे में कि सिर्फ ये सेंट्रल लाइन ही लास्ट ऑप्शन रहता है ये सब निकालने के लिए। जब मैं दीदी मेरे हस्बैंड हम पहुंचे, हमको लगा पप्पा को हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन पप्पा का परमेश्वर प्रति, उसके पावर के प्रति इतना विश्वास था कि हम जब ऊपर गए, अक्का पहले गई, अक्का गई, तब भी पप्पा ने प्रेयर के बाद में आमीन बोला, अनकॉन्शियस होते हुए भी। जब मैं गई, जब ये गए, तब भी पप्पा ने आमीन बोला। आज जीता जागता शख्स साक्षी है मेरे पप्पा। उनको ये खुद मेडिकल फील्ड के होके एक आधा होता तो हार मान लेता था, मैं अब बचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पूरे लाइन ब्लॉक हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 घंटे। पर उन्होंने जो परमेश्वर के, उसके पावर के प्रति जो हिम्मत बताई कि मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। हमेशा वो परमेश्वर मला मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही। मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी कसल्याच अरिष्टात भिणार नाही। हमेशा उन्होंने वही वचन उनके मन में रखा, और आज मेरे पापा हंसते खेलते हुए, हर एक काम करते हुए आज वो जिंदा, और परमेश्वर की आज भी वचन की पढ़े सिवाय वो सोते नहीं है। मैं सचमुच, मुझे वो तब नहीं समझा, लेकिन मैं जब ये बात स्टडी कर रही थी तब मुझे समझ में आया, जब आप परमेश्वर पे पूरा आपका फेथ रखते हो, उसके पावर पे पूरा छोड़ दोगे, तो आप कोई भी सिचुएशन को, कोई भी भय को, कोई भी जो आप में आज के, मुझे नहीं मालूम कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही होगी। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का टेंशन होगा, किसी को अपने बच्चों का टेंशन होगा, किसी के घर में कोई बीमार होगा, पर परमेश्वर कहता है संयम की आत्मा दी है। अगर हम संयम रखते हैं तो हम प्रेम से रह पाएंगे। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर अपन टेंशन में आ गए तो अपने में संयम नहीं रहता है। अगर अपन टेंशन में आ गए, संयम टूट जाएगा। संयम टूट गया तो आपसे चिड़चिड़ होगी, आप प्रेम नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रेम नहीं कर पाओगे तो परमेश्वर के पावर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। फर्स्ट इज, परमेश्वर बोलता है, भले ही वो आखिरी लिखा है, लेकिन संयम इज इम्पोर्टेंट। सेल्फ कंट्रोल, अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज होगे। अगर आप में संयम नहीं है तो आप एक आधे के बारे में, अगर अपन ने मन में पकड़ लिया, समझो किसी के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दिमाग में संयम नहीं है, उसके प्रति गुस्सा है कि इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला या इसने ऐसा मेरे से बिहेव क्यों किया, तो अपन उसको मन में ही रखते हुए उसको अपन प्रेम नहीं कर पाएंगे, उसको प्रेम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। प्रेम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपन परमेश्वर के पावर के कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे और परमेश्वर के सानिध्य में नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर के सानिध्य में नहीं जाएंगे तो आप चले जाएंगे डिप्रेशन में, मृत्यू छायेच्या दरीत। बराबर है, मृत्यु छायेच्या दरीत। जब अपन वो उसमें दरिया में चले गए, एक बार आप चले गए तो आपको वहां से निकलना सिर्फ परमेश्वर ही निकाल सकता है। उधर से निकलने के लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के हम बहुत सारे सुसाइड केसेस सुन रहे हैं, आज हम अलग अलग प्रकार के टेंशन सुन रहे हैं। बहुत सारे यूथ वो सुसाइड के बारे में बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको घर छोड़ के चला जाना या फिर सुसाइड कर लेना या कुछ गलत कदम उठाना। आज मैं उस हर एक यूथ को, हर एक यूथ नहीं बल्कि हर एक जन को बोलना चाहती हूँ, अगर आप कोई ऐसे इसमें कि आपके मन में कुछ डर है, आप कोई डिप्रेशन से जा रहे हैं, भले ही आपकी मम्मी को आप नहीं शेयर कर पा रहे हो क्योंकि आप में टिमिडनेस है, भले ही आप किसी को मन में की बात नहीं शेयर कर पा रहे हो, आपको लग रहा होगा मेरा फ्रेंड किसी और को बोल देगा, भले ही आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो कि मैं पास्टर अंकल को बोलूं तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पर ये सबसे बड़ा एक ऊपर बैठा है जो हमेशा आपकी राह देख रहा है। तू मेरे पास आके कब बोलेगा, तू मेरे पास आके कब बोलेगा कि मैं तेरी मदद करूं, तू मेरे पास आके बोल कि मैं तुझे मेरी पावर दूं, मेरा संयम दूं, मेरी प्रेम दूं। आज के इसमें मैं भी खुद ये चीज अप्लाई करना चाहूंगी कि अगर हम किसी फियर से जा रहे हैं तो हमेशा परमेश्वर का वचन याद रखना है कि परमेश्वर बोलता है
हम अगर वचन पढ़ने को गए तो बाइबल में 365 टाइम्स लिखा है डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। 365 आप भी जानते हैं हमारे दिन होते हैं, मीन्स प्रतिदिन परमेश्वर एक तो सुबह नहीं तो शाम को आपको कह रहा है डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमारी चट्टान है, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा। और अगर परमेश्वर है, परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो बीमारों को ठीक कर सकता है, जो अलग अलग चमत्कार बता सकता है, क्या वो हमें इस जो टिमिडनेस है, जो ये डरपोक बना है, जो डिप्रेशन है, जो सिचुएशन से उससे बाहर नहीं निकाल सकता? हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें इससे निकाल सकता है, जरूर निकाल सकता है, क्योंकि जिसने आसमान तूने बनाया, समुंदर को समुंदर की हद ठहराई, इतनी सारी चीजें अगर परमेश्वर कर सकता है तो क्या वो हमें इस डरपोकपना से या फिर जो उसकी पावर से है भरकर, जैसे कि डैनियल में था, जैसे दाऊद में था, जैसे एस्तेर में था, और आखिरी में लाना चाहूंगी पौल के पास। शाऊल का पौल हुआ। शाऊल पहले करता था लोगों का छल, वो लोगों जो प्रेयर करते थे उनको करता था पूरा परेशान। परमेश्वर आया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसके बाद वो बना पौल। पौल बन गया, इतनी अच्छी जिंदगी हो के वापस से क्या हो गया, समुद्र में गिर गया, फिर से अकेले प्रिजन में चला गया, अलग अलग प्रकार की चीजें उसके लाइफ में। कोई भी होता था क्या सोचता था, मेरी वही जिंदगी अच्छी थी, मैं शाऊल ही ठीक था, मैं पौल क्यों बना? पर पौल ने ये एक्सपीरियंस लेते लेते खुद में परमेश्वर का ये पावर एक्सपीरियंस किया कि ये सारे सिचुएशन में मैं मरा तो नहीं। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हर एक सिचुएशन में मुझे सिखाया कि मुझे डरना नहीं है। और वही चीज है वो तिमोथी, उसका जो स्पिरिचुअल सन है, आध्यात्मिक बेटा है, उसको बताता है कि देख, अगर अपन देखते पहले तिमोथी और दूसरा तिमोथी दोनों देखते तो वो उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है कि देख, मैं ये सिचुएशन से गया, मुझे समुद्र में ढकेल दिया गया, मुझे प्रिजन में डाल दिया गया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, और लोग कहने लगे कि ये तो शाऊल है, वही शाऊल है ना जो लोगों को ये देता था, परेशान करता था। पर उसने वो निगेटिविटी को नहीं पकड़ा, उसने पकड़ा परमेश्वर के पावर को। उसने समझा कि परमेश्वर का पावर किसी भी छल के, किसी भी पॉलिटिक्स के, किसी भी स्ट्रेस के, ये चीजें परमेश्वर के पावर के सामने नहीं टिक सकती। आज के इस वचन के द्वारा मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि आज हम कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, बहुत छोटी हूँ बोलने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। अगर आपको लगता है कि आप आपके मम्मी को नहीं बोल सकते, शादी अगर हो गई, अपने को लगता है मम्मी को क्यों बोलना, बेचारी को टेंशन आ जाएगा, पापा को क्यों बोलना, ऐसे ऐसे सिचुएशन है। परमेश्वर हमेशा दरवाजा खोले ऊपर बैठा है। बोल तुझे क्या बोलना है, बोल तुझ में क्या डर है, बोल तुझ में क्या डिप्रेशन है, बोल तू क्या डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बोल तुझे क्या बोलना है, बोल। मैं रात और दिन तेरी सुनने के लिए तैयार हूँ, तुझे मेरी पावर देने के लिए तैयार हूँ, तुझे मेरा संयम देने के लिए तैयार हूँ, तू बस बोल। परमेश्वर कहते हैं आ बेटे लौटा, लौटा, तू बहुत बोझ के नीचे है, तू प्रॉब्लम्स के नीचे है, तू टेंशन्स के नीचे है, तू परमेश्वर मुझसे बहुत दूर चला गया है, तू मुझे देख नहीं पाया है। जैसे अपने वो बच्चे को देखा, एक बच्चे के समान परमेश्वर तुमको, आपको और मुझको बोल रहा है कि बेटा बोल, तू मुझे आवाज दे, तू कितने भी दूर से मुझे आवाज दे, मैं सुन के तेरे पास दौड़ता हुआ वापस आऊंगा। जैसे कि मैं देखती हूँ कि जोना, मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो जोना गेट में से देख के मेरी गाड़ी की आवाज सुनते भागते हुए आता है, और या फिर उसका रोने का आवाज सुन के कोई भी माँ अपने बेटे का रोते हुए आवाज सुन के भागते हुए उसके पास जाती है। परमेश्वर आज भी वही माँ, वही बाप है जो आपके लिए रुका है। बेटा तू कहीं से भी मुझे पुकार, मैं तेरा एक भी आंसू गिरने नहीं दूंगा, तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तू हतबल मत हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जैसे कि आइज़िया 41:8-10 में हम पढ़ते हैं, डू नॉट फियर, आई एम विद यू। परमेश्वर कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मत्ती में जब उसके शिष्य उससे में तो पानी जब पूरा ये वेव आ जाते हैं, बहुत सब शिष्य डर जाते हैं, तब वो मत्ती में बताता है कि यू लिटिल फेथ व्हाई आर यू अफ्रेड। आप में फेथ नहीं, विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे नाव में हूँ, पर तुम डर क्यों रहे हो।
मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम डर रहे हो, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम कैसे रह पाओगे? परमेश्वर उनको ये समझाना चाहता था वहां पर कि जब मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा तो तुम्हारा विश्वास क्यों कैसा टिके रहेगा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा विश्वास नहीं है। Why you are being timid? आप डर क्यों रहे हो? ये परमेश्वर उसके शिष्यों को वहां पे बताना चाहता था। उसके बाद में हम देखते हैं कि यशायाह 41:13 For I the Lord your God hold your right hand. It is I who say to you, fear not. I am the one who helps you. तू डर मत, मैं हूँ जो तुझे हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। हर एक सिचुएशन में से तुझे राइट हैंड तेरा पकड़ के, तेरा हाथ पकड़ के निकालूंगा। परमेश्वर बोल रहा नहीं है कि तू खुद चला मेरे पास, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे लाऊंगा। तू गिर गया भी होगा तो मैं तुझे उठा के लाऊंगा। तू अगर बेड पे पड़ा है, कोई बीमारी में पड़ा है, तो परमेश्वर तुझे उठा के लाएगा। हम सब जानते हैं कि बीमारियों में हम जब रहते हैं तो फियर के वजह से हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कम हो जाती है। हमको लगता है कि मेरे पे क्यों, बेड पे पड़े पड़े बहुत सारे जनों ने एक्सपीरियंस किया होगा जब अपने को बहुत फीवर आ रहा है या फिर टाइफाइड हो गया या अलग अलग हो गई। मैं इतना प्रेयर करती हूँ, मैं इतना करता हूँ, ये करता हूँ, मेरे पे क्यों? या फिर डर या सोच में चले मेरे से कुछ गलती हो गई होगी क्या, ये मेरे ऊपर श्राप है क्या, मेरे किससे कुछ हो गया होगा क्या। मैं खुद वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर, इसलिए मैं आपको आज बोल पा रही हूँ। पर परमेश्वर कहता है तू कोई भी सिचुएशन में रहे तू डर मत, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे वो डर में से निकालूंगा। मैं तुझे तेरा हाथ पकड़ के उस बीमारी से निकालूंगा, तेरा हाथ पकड़ के उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालूंगा, तेरा हाथ पकड़ के तुझे हर एक जो तुझ में कमी है वो तुझसे दूर करूंगा। बस तू मेरे पावर पे विश्वास रख, मेरे संयम में चलता रहे और मेरा प्रेम तुझ में बना रहे, तो मैं ये सब कर पाऊंगा। अगर हम संयम ना रखें तो हम प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते तो हम परमेश्वर के पावर को नहीं समझ सकते, क्योंकि गॉड इज लव। छोटे बच्चों को हम सबसे पहला सिखाते हैं गॉड इज लव। अगर लव नहीं है तो हम परमेश्वर का प्रेम नहीं समझ सकेंगे। ये जो वचन हमें बताता है कि वापस एक बार हम ये भय हमारे अंदर तब निर्माण होता है जब हम परमेश्वर पे पूरा विश्वास नहीं रखते। 50-50 रहता है। वचन भी कहता है कि तू दोन दण्याची साखळी करू नकोस, है ना। परमेश्वर पे भी विश्वास है लेकिन डॉक्टर भी बोल रहा है कि तू मर जाएगा। दो तरह के, परमेश्वर पे पूरा विश्वास नहीं है। अगर हम परमेश्वर पे पूरा विश्वास नहीं करेंगे तो हमें आ जाएगा टिमिडनेस, हमारा संयम खो जाएगा। संयम खो गया तो प्रेम नहीं रहेगा। इस पे चिड़चिड़, अरे तेरे को क्या है बोलने के लिए, मेरे को मालूम है किस चीज पे से चल, मेरे को मालूम मेरी कमर कितनी दुख रही है, मेरे को मालूम मेरा पेट कितना दुख रहा है। संयम हमारा टूट गया, प्रेम हमारा छूट गया, परमेश्वर तो दूर ही रह गया। आ गया क्या? गुस्सा। गुस्सा जब आता है तो रिलेशंस टूटते हैं और शैतान नहीं चाहता कि फैमिली एक रहे, क्योंकि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवकाई करेगा। यही वचन शैतान को नहीं भाता। जैसे कि हम देखते जेनेसिस में आदम और हवा एक थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आ गया बीच में शैतान। कब? वो अकेली थी, साथ में थे तब नहीं आया, वो अकेली थी तब आया। क्यों आया? जब हम अकेले होते तो हमारे दिमाग में सोच ज्यादा होती है। वो बेचारी अपनी घूम रही होगी, आया बीच में से, सिर्फ एक पिन मार के चला गया। तुमको परमेश्वर ने ऐसा बोला है क्या? उसके दिमाग में क्या घूम रहा? हाँ, ऐसा तो मैं होती थी तो वही सोचती थी, परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला होगा कि यही मत खा, फिर मैं मेरे पति का दिमाग खाऊंगी। परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला होगा ये मत खा, चलो ना चलो ना। एक बार एक ही तोड़ेंगे, परमेश्वर को थोड़ी मालूम पड़ेगा। दिमाग में तो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो अकेली थी। अगर हस्बैंड होता था तो क्या बोलता था? नहीं, परमेश्वर ने अपने तू कौन है, निकल, बोलते थे ना पहले उसको, तू कौन है हमको बोलने वाला, तू निकल। दोनों मिल जब साथ में थे तब, साथ में थे तब, अकेली थी तब वो इसमें आ गई कि वो उसके बाद में आ गई कि
इसने हमको, परमेश्वर ने हमको क्यों खाने को नहीं बोला? चला गया आदम, खा लिए, आ गए परमेश्वर। परमेश्वर आने के बाद में वो डर गए। डर कहाँ से आया? आदम हवा, जब उन्होंने पहला जो परमेश्वर का संयम उन्होंने जहाँ पे खो दिया। परमेश्वर ने उनको बोला था ये चीज मत करना, उन्होंने क्या किया? हवा ने संयम खो दिया। कौन सा संयम? वो लालच में आ गई कि ये फल क्यों नहीं बोला, ये फल क्यों नहीं बोला। उसने वो खा लिया, हस्बैंड को भी खिला दिया, संयम दोनों का टूट गया। हवा, आदम भी उसको बोल सकता था नहीं, परमेश्वर ने नहीं बोला है, हम ये चीज नहीं करेंगे, पर आदम का भी संयम हो गया। उसके बाद में हुआ क्या? आज्ञा उल्लंघन हो गई। उसके बाद में पहले संयम टूट गया। बाद में क्या होता है आप सबको मालूम है, मैंने थोड़ी खाया, इसने मेरे को बोला, प्रेम टूट गया, दोनों का प्रेम टूट गया। मैंने थोड़ी बोला था, इसने मेरे को खाने को बोला। उसके बाद क्या होता है आप सब जानते हो, उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर के पावर उनके अंदर से निकाल दिए गए और वो चले गए बाहर। यही आज होता है, जब हम एक है तब हम अनेक है परमेश्वर के नजर में। एक है इन द सेंस नॉट सिंगल। फैमिली जब एकजुट है तब हम एकदम एक सैन्य के जैसे हैं परमेश्वर के लिए। हमें एकजुट इसलिए रहना चाहिए क्योंकि क्योंकि शैतान टिमिड हो जाता है। हमें टिमिड नहीं होना है, हमें शैतान को टिमिड करना है। हमें डरपोक नहीं होना है, हमें शैतान को डरपोक बनाना है। वो हम तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर का पावर, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की संयम हम में बनी रहे। और ये तभी रह सकती है जब हम वचन में दृढ़ बने। भले ही कोई भी सिचुएशन आने दीजिए, आप और मैं एक ही ध्यान में रख सकते हैं। एक सबने सुना होगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, लेकिन मुश्किलें से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। शायद दानियल ने भी वो समय वही कहा होगा, मेरा खुदा बड़ा है, तू प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, वो आग बड़ी नहीं है, वो शेर की मान बड़ी नहीं है, ऐसे रानी को वो राजा बड़ा नहीं है जो मेरे को मार डालेगा। दाऊद भी बोल रहा होगा, वो गोलियत बड़ा नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। आज के हर एक सिचुएशंस में हम यही बोल सकते हैं, अरे फियर गो डियर, डोंट बी हियर, यही बोल सकते हैं, बिकॉज माय गॉड इज हियर। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो वो बोल्डनेस ऑटोमेटिकली हम में आ जाएगा। परमेश्वर जब हमारे साथ है, उसकी पावर जब हमें काम करती है, ऑटोमेटिकली संयम हमारे बीच में आ जाएगा। हम में से चिड़चिड़ चला जाएगा, हम में से डिप्रेशन चला जाएगा, हम में से डिसीजन मेकिंग में जो अपने को कंफ्यूजन होता है वो चला जाएगा। हम में से जो फियर, हर एक प्रकार के अलग अलग फियर है, स्टेज करेज का। आज भी बहुत सारे यूथ है जिनको बहुत इच्छा है कि सामने आके वो वचन बोले, लेकिन उनको क्या लगता होगा कि मैं खुद आने से पहले मैं बोलूँ तो गलत हो गया तो क्या सोचेंगे। ये जो फियर है हम तभी बाहर निकाल सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन पिएंगे, परमेश्वर का वचन हमारे दिल में रखेंगे। तभी हम ये जो बोलने से, जो दाऊद में था, जो एस्तेर में था, जो पौल में एक्सपीरियंस करते करते आया, जो तिमोथी ने ग्रहण किया पौल से, जो डैनियल ने ग्रहण किया, ये सारी बोलनेस तभी आएगी क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे, वो परमेश्वर के वचन को जानते थे। अगर आप तिमोथी का देखेंगे तो तिमोथी का जो दूसरा तिमोथी इसका पहला आता है, 5वां वचन अगर अपन उल्टा जाते हैं तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी तिमोथी की, और उसकी मदर जो थी वो परमेश्वर के वचनों में उसको बढ़ाती थी। बचपन से वो परमेश्वर के वचन में बढ़ता था। अब सोचो, बचपन से लेके अभी तक वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें से टिमिडनेस क्यों नहीं गया? फिर आप बोलोगे ना कि आप बोल रहे हो कि वचन में बढ़ो, पर टिमिडनेस क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के पावर पर भरोसा नहीं किया। जब वो पौल के संगति में आया
तब वो जब पॉल के जो एक्सपीरियंस देख रहा था, वो एक्सपीरियंस से उसके मिरेकल्स, उसके जो परमेश्वर ने उसके मन में कार्य किए, उससे वो सीखने लगा कि परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं टिक पाता। जो पॉल को उस समुद्र में से बचा सकता है, जो पॉल को उस अंधेरे कोठरी में से बाहर निकाल सकता है, जो पॉल को आज भी जिंदा रख सकता है सेवकाई के लिए, वो मुझे भी खड़ा कर सकता है। अगर हम उसका बाकी की सेवकाई देखने को जाए तो उसने जो असिस्ट किया है, जो अपने लेटर्स है न्यू टेस्टमेंट में, उसने 4 असिस्ट किया है लिखने के लिए। वो यंगेस्ट प्रीचर है, वो यंगेस्ट टीचर है, वो यंगेस्ट, उसने जो अपोस्टल है, यंगेस्ट अपोस्टल बोल के उसको कहा जाता है। क्योंकि भले ही बचपन से वो वचन सुनता हुआ आ रहा था, लेकिन जब उसने ग्रहण किया, जब उसने परमेश्वर के पावर को जाना, जब उसकी शक्ति को जाना, तभी उसने परमेश्वर का संयम ग्रहण किया, परमेश्वर का प्रेम ग्रहण किया और अपनी सेवकाई में और दृढ़ बना। तो आज भी हमें यही करना है प्रियो। आप और मैं, कोई भी हो, छोटे बच्चे, यंग, बूढ़े, मिडिल एज वाले, आप और मैं, कोई भी क्यों ना सिचुएशन में आज हो, कोई ना क्यों हमें डर क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर कहता है तू डर मत, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे उठाऊंगा, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तेरे बच्चों की तू चिंता मत कर, मैंने तुझे दिया है, मैं उन्हें संभालूंगा। तू तेरे बच्चों के जॉब की चिंता मत कर, मैंने तुझे दिया है ना, मैं उसका जॉब का देखूंगा। तू तेरे माता पिता के बीमारियों का चिंता मत कर, मैंने वो माता पिता के उधर, मेरे दिव्यदूत पहले ही वहां पे है। तू चिंता मत कर, बस तू वचन में बढ़ता रहे, तू मेरी पावर पे विश्वास कर। जो मैं आज यहाँ पे हूँ, वहां पे मैं हर एक चीज कर सकता हूँ। मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने ये पृथ्वी बनाई। तो मैं ये, भले ही तू यहाँ पे मेरे किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, खुद के लिए प्रार्थना कर रहा है, दृढ़ हो रहा है, मैं तेरे लिए जो तुझे, तेरे मन में डर है, वो निकाल दूंगा और तेरी इच्छाएं वहां पे पूरी करूंगा। तो आज हम सबको इस वचन में से, मुझे, आपको, हम सब से यही है कि जो हमारे मन में डर है, हम वो परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने हमारी हर एक चिंता, हमारे डर, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी हर एक कमजोरी, हमारी हर एक प्रार्थनाएं, हमारे हर एक बीमारियां, जो हमें डर से, शैतान हमें वो डर मन में ला रहा है, वो हर एक डर को आज हम परमेश्वर के सामने लाएंगे। परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर तू मुझे दृढ़ बना, परमेश्वर तेरा पावर हमें दे, परमेश्वर तेरा संयम हमें दे, ताकि मैं तुझे जान पाऊं। परमेश्वर मैं तेरे पास दौड़ते हुए आता हूँ, परमेश्वर तू मुझे सहाय्य कर, परमेश्वर तेरी सहायता, तेरा संयम, तेरा प्रेम हमें दे, ताकि हम तेरी पावर को जान पाए। परमेश्वर आज हम अनेक प्रकार के टेंशन्स में हैं, अनेक प्रकार के फियर्स में होंगे, पर परमेश्वर कोई भी फियर तेरे सामने नहीं टिक पाता है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू सबसे महान है प्रभु परमेश्वर। तू हर एक चीजें जानता है प्रभु परमेश्वर, इस पृथ्वी की नींव तूने डाली है प्रभु परमेश्वर, हर एक चीजें तू जानता है, हर एक के मन को तू टटोल प्रभु परमेश्वर। अगर हमें कहीं भी तुझे टिमिडनेस दिख रहा है प्रभु परमेश्वर, डरपोकपना दिख रहा है प्रभु परमेश्वर, जो हमें परमेश्वर तेरे पास आने से, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोक रहा है प्रभु परमेश्वर, तो हम में से वो निकाल प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तेरे सिवाय हमारा कोई नहीं है प्रभु परमेश्वर। तेरे पास हम दौड़ते हुए आते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे साथ रहे प्रभु परमेश्वर। हर एक बच्चों को, हर एक प्रभु परमेश्वर यूथ को, हर एक यंगस्टर्स को, हर एक सीनियर्स को प्रभु परमेश्वर, आज छोटे बच्चों को, हर एक को प्रभु परमेश्वर आज वो ऐसा मन दे प्रभु परमेश्वर कि हम बोल्ड बने, दाऊद के जैसे हम बोल्ड बने, एस्तेर के जैसे हम बोल्ड बने, दानियल के जैसे प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर तेरी सेवकाई में हम आगे बढ़ते रहे, ऐसा तू उनको बना प्रभु परमेश्वर। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरी अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर
प्रभु परमेश्वर, जिससे मुझे भी परमेश्वर सीखने का मौका मिला कि मुझ में जो डर है प्रभु परमेश्वर, मुझ में जो कमी है प्रभु परमेश्वर, वो तेरे पावर के आगे कुछ भी नहीं है प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आज हमें ये मौका दिया तेरे सामने आने का, हमारे जो डर है तेरे सामने खोलने का प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर तुझे उस पावर को मांगने का प्रभु परमेश्वर, जो हमें बोल्ड बनाएगा, हर एक शैतानी शक्ति से हमें दूर रखेगा प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है कि तू डर मत प्रभु परमेश्वर। भंवर के बीच में भी मैं तेरे साथ हूँ प्रभु परमेश्वर, तू कहता है प्रभु परमेश्वर तू डर मत प्रभु परमेश्वर। इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं, विशेषकर प्रभु परमेश्वर सिय्योन को तेरे सामने लाते हैं प्रभु परमेश्वर, उसे ऐसा दृढ़ बना प्रभु परमेश्वर, डैनियल के जैसे उसे दृढ़ बना प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन में तू लेके जा प्रभु परमेश्वर, तेरे संगति में तू उसको बढ़ा प्रभु परमेश्वर, और उसे तेरे वचन में दृढ़ बना प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर कि तूने परमेश्वर ये वचन बांटने का प्रभु परमेश्वर मौका दिया। धन्यवाद देती हूँ, हर एक को तू आशीषित कर। ये प्रार्थना प्रभु परमेश्वर इसके नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। मैं धन्यवाद देती हूँ डीएस सर का, पास्टर कमेटी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया वचन शेयर करने का। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, फर्स्ट टाइम है तो गलती हो सकती है, आई एम सॉरी फॉर इट।